नमस्ते जी। मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है। आज हरियाणा की तरफ अगर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में गदर मचा हुआ। हरियाणा के एक एडीजीपी ये कह के, ये लिख के कि मेरा शोषण किया जा रहा है, आत्महत्या कर लेते हैं। एक एएसआई भी ऐसा ही कुछ कह के आत्महत्या कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि इस प्रकार के हादसों के पीछे, इस प्रकार के हादसों की जड़ में भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं कि ये शोषित था, वो शोषित था, लेकिन मैं भूपेंद्र अहलावत, मेरा गांव बराना, जिला झज्जर है और मैं रोहिणी में रहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो असली शोषित हैं हरियाणा प्रदेश में, उनके बारे में तो चर्चा ही नहीं हो रही। हरियाणा में जो ब्यूरोक्रेसी है वो अक्षम है। अनपढ़ किस्म के अफसर ऊंचे पदों पे बैठे। शिक्षित होना अलग बात है, लेकिन यदि कोई शिक्षित व्यक्ति भ्रष्टाचार में, बेईमानी में घुस जाए तो उसके दिमाग की सारी ऊर्जा सुबह से शाम तक पैसे इकट्ठा करने में लग जाएगी। उसकी ऊर्जा जो जनहित में लगनी चाहिए वो नहीं लग पाएगी। एक छोटा सा मुद्दा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो, मेरा प्रयास उस मुद्दे को दुरुस्त करवाएगा, ठीक करवाएगा, गांव के अनपढ़ शोषित लोगों की मदद करेगा और हरियाणा की अक्षम नौकरशाही अनपढ़ तहसीलदारों, मैं अनपढ़ तहसीलदार जानबूझ के कह रहा हूँ। वैसे तो आप कहेंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही तहसीलदार या नायब तहसीलदार लग सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि हरियाणा में जितने भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड हैं वो सारे के सारे अनपढ़ हैं। अगर इस प्रकार के लोगों के पास कोई गरीब अपने किसी छोटे से काम के लिए जाए तो ये कहते हैं कि क्या तुम्हें कानून नहीं पता, इसमें ये दस्तावेज चाहिए, इसमें वो दस्तावेज चाहिए। मैं भूपेंद्र अहलावत इस प्रकार के तमाम अयोग्य तहसीलदारों से पूछता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्रियों में जो 7% स्टैंप ड्यूटी ली जा रही है, उसके पीछे कौन सा रूल है, कौन सा आदेश है, कौन सा राजादेश है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रियों में 5% स्टैंप ड्यूटी ली जाती थी। 5% स्टैंप ड्यूटी को असंवैधानिक तरीके से, पता नहीं कैसे, इन्होंने 7% कर दिया। मेरे संपर्क में कई सारे तहसीलदार हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मैंने उनसे चर्चा की कि भाई साहब ये तो गांव में तो 5% होना चाहिए। वो बोले नहीं, अब 7% हो गया। मैंने कहा कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर, कोई गजट नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार का कोई आदेश आपके पास आया है? कहने लगे हाँ पीछे आया था। मैंने कहा उसकी एक कॉपी दिखा दो। कई लोगों से संपर्क किया, किसी के पास भी ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला गरीब ग्रामीण लोगों की जेब में से हजारों करोड़ रुपए
अवैध तरीके से निकाल के सरकारी खजाने में स्टैंप ड्यूटी के तौर पे डाले गए। अगर स्टैंप ड्यूटी की बात करें, पिछले 10-12 दिन से मैं इस मुद्दे को ऐसे स्टडी कर रहा हूँ जैसे परीक्षा के दिनों में बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। उस तरफ कागज़ पड़े हैं मेरे टेबल पे, या वो लेके आना। इंडियन स्टैंप एक्ट, द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, इस एक्ट का सेक्शन 9 सभी राज्यों को अधिकार देता है कि वो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में स्टैंप ड्यूटी तय करें, और इसी सेक्शन का उपयोग करते हुए हरियाणा में भी स्टैंप ड्यूटी के भाव तय किए गए। अगर हम बात करें 17 अक्टूबर 1979 की, अगर हम बात करें 17 अक्टूबर 1979 की, तो इस दिन जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैंप ड्यूटी 12.5% थी। 17 अक्टूबर 1979 को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ उसमें ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्रियों में स्टैंप ड्यूटी तय की गई 12.5%। इसके बाद लगभग 25 साल तक इसी दर पे रजिस्ट्रियां होती रही। स्वर्गीय आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई, उन्होंने देखा कि भाई ये स्टैंप ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा है, लोगों को कठिनाई हो रही है, तो उन्होंने 25 फरवरी 2004 को गजट नोटिफिकेशन निकाला और उस 12.5% स्टैंप ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया। अब 25 फरवरी 2004 को ग्रामीण क्षेत्र में स्टैंप ड्यूटी हो गई 6%, 12.5 से घट के कितनी हो गई? 6%। इसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, उन्होंने भी, क्योंकि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जन कल्याण के बारे में जानते थे, तो उन्होंने भी 6 अक्टूबर 2008 को एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से 6% की जगह भी 5% कर दी। तो पहले 12.5 थी, फिर 2004 में चौटाला साहब ने 6% कर दी, 2008 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 5% कर दी। ये तो है दर। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और काम किया। हालांकि उन्होंने 19 जुलाई 2005 को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 19 जुलाई 2005 को गजट नोटिफिकेशन निकाल के महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में 2% की छूट दे दी, वो रूरल अर्बन सभी एरिया में लागू। लेकिन इस छूट को अगर हम एक तरफ रखें और ग्रामीण क्षेत्र में स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 1979 से 12.5%, 25 फरवरी 2004 के बाद चौटाला साहब ने 12.5% को कर दिया 6%, और 6 अक्टूबर 2008 को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कर दिया 5%। अब ये 5% कंटिन्यू रहना चाहिए। आज तारीख है 19 अक्टूबर या 19
अक्टूबर 2025 की तारीख है। अगर बात करें तो हुड्डा साहब ने जो अंतिम फैसला इस दर के बारे में लिया था वो 6 अक्टूबर 2008 को लिया था। अब अगर ये बदलनी है तो द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के सेक्शन 9 का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा सरकार विधानसभा में पास करके गवर्नर साहब की एक्सेंट के बाद गजट नोटिफिकेशन निकाल के इसको तब्दील कर सकती है। ऐसा कोई भी गजट नोटिफिकेशन मेरे संज्ञान में नहीं आया। पिछले 10-12 दिन से मैं अनवरत प्रयास कर रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा पत्र, कोई ऐसा सर्कुलर, कोई गजट नोटिफिकेशन या अन्य कोई आधिकारिक आदेश मिले जिसमें ये लिखा हो कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के नाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों पर स्टैंप ड्यूटी 5% की जगह 7% कर दी। ये इतने सारे तहसीलदार हैं, इतने सारे नायब तहसीलदार हैं, क्या ये सारे के सारे अनपढ़ हैं? अगर ये अनपढ़ हैं तो इनको अपने दफ्तर के बाहर एक विशेष लाइन लिखवा लेनी चाहिए कि अंगूठा टेक तहसीलदार। इनको शर्म आनी चाहिए। गरीब आदमी का शोषण करने में अगर उसके किसी दस्तावेज में ज़रा सी भी कमी है तो पैसे हटने के लिए ये सारे कानून जानते हैं। अगर इनकी तनख्वाह जो आज आ रही है अगर उसमें 10,000 की कमी हो जाए तो ये अल्लाह मचा देंगे, कारण जानना चाहेंगे। लेकिन 5% की जगह 7% स्टैंप ड्यूटी हो गई, उन्होंने कोई कारण जानने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो पैसे इनकी जेब से नहीं जाने। अरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास एक एक पैसा जुटाना बड़ी मुश्किल का काम है। अगर किसी ने इधर उधर से जोड़ के 50 लाख रुपए की कोई ज़मीन खरीद ली तो जायज़ तरीके से तो उस 50 लाख पे 2.5 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों की गलती के कारण उसको 3.5 लाख पे करनी पड़ी। 1 लाख जो अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी उसको पे करनी पड़ी। और ऐसा 1 नहीं 2 नहीं, हर रोज़ ग्रामीण क्षेत्र वाली तहसीलों में हज़ारों रजिस्ट्री होती हैं, हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ का ये घोटाला। क्योंकि अभी ये पता नहीं कि ये कब से लागू हुआ, 2 महीने पहले लागू हुआ, 2 साल पहले लागू हुआ, किसने लागू किया। जब इसकी गणना की जाएगी तो एक बहुत बड़ा घोटाला हरियाणा की जनता के सामने आएगा। मैं दर्शकों से सिर्फ इतनी अपील करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ग्रामीण क्षेत्र में इस विषय को चर्चा में लेके आएं और मैं इसको ठीक करवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। चाहे मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़े, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ग्रामीण लोगों के साथ हो रहे इस अत्याचार का मैं पुरजोर विरोध करूंगा। क्योंकि अगर अन्याय हो तो उसके खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मैं इन विचारों का व्यक्ति हूँ, तो कानूनी तरीके से इस चीज़ को दुरुस्त करवाऊँगा, ठीक करवाऊँगा। 7% की जगह 5% ग्रामीण क्षेत्र में और 5% की जगह वापस 3% करवा के दम लूँगा। मुझे आप लोगों से बस इतना ही सहयोग चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस विषय में जागरूकता फैलाएं। आपका भाई भूपेंद्र अहलावत। बहुत बहुत धन्यवाद।